जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपना समीर हबीब साहब के पास, जो कि डायरेक्टर हैं कमल स्टोन इंडस्ट्री के, और उनके साथ हैं आमर सईद साहब जो कि पार्टनर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल पे बात करते हैं। जी मुनीर रजा साहब, थैंक यू, आपने क्वेश्चन किया, आप हमारी प्रॉब्लम सुनने आए हैं। आजकल आपको पता है मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि डॉलर एकदम से बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं होता कि आज के क्या हालात है, कल के क्या हालात होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा एक मुल्क का जो निज़ाम है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। इसी निज़ाम की वजह से हमारे सारे सेक्टर्स, सिर्फ मार्बल ही की बात नहीं मैं करूँगा, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान की बात करूँगा कि सारे ही इस बात से बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि डॉलर जब इतना राइज होता है आपकी इंपोर्ट्स उस तरह रुक जाती हैं। जो चीज़ें आप 10 फॉर एग्जांपल मंगवा सकते थे, अब आपको वो 4 पे आना पड़ता है, कभी 5 पे आना पड़ता है, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन होती है, आप स्टॉक नहीं उतना रख सकते अपने पास, जिसकी वजह से हर चीज़ आपका बिजनेस थ्रू आउट डिस्टर्ब होता रहता है। इसके ऊपर जो है मैं काफ़ी ज़्यादा, हम सब मैं समझता हूँ परेशान है, और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा सपोर्ट करें, कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो अपनी मुल्क की इंडस्ट्री चलाना चाह रहे हैं, वो ज़ाहिर बात है वो बेरोज़गार को रोज़गार भी देंगे, और मुल्क का भी आगे फ़ायदा होता है जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है। इंपोर्ट्स, ज़ाहिर बात है इंपोर्ट्स होती हैं, लेकिन इंपोर्ट्स के साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स भी शुरू होती है, लेकिन वो सारा कुछ तब बनता है, एक मुल्क तब बनता है जब मुल्क की एक इंडस्ट्री स्ट्रांग हो। तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो हालात आजकल चल रहे हैं, इसकी वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त शदीद उसमें है, वहम में है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, निज़ाम सारा ख़राब हुआ है। तो उसकी वजह से हम गवर्नमेंट से अपील भी करते हैं कि कुछ इसके अंदर हम इंडस्ट्री के मतलब कुछ सोचें, कुछ हमें बेनिफिट्स दें। बिजली हमारी महंगी हो गई है, पेट्रोल गैस हर चीज़ तो हमारी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से हमारा निज़ाम बहुत बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और हम यही कह सकते हैं हुकूमत को कि आपकी मेहरबानी है, कुछ हमारा साथ दें, कुछ इंडस्ट्री का साथ दें, ताकि हम इसको मिल बांट के आगे चलें, हम इस मुल्क को बेहतर करें। अच्छा, तो अपना टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो बड़े बड़े मगरमच्छ वो तो टैक्स चोर है, छोटा तबका हमेशा से पिसता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बेशक वो छोटा तबका हो, बेशक वो बड़ा तबका हो, टैक्स हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि टैक्स आप नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। अगर हम टैक्स देते हैं तो हम साथ बेनिफिट्स भी लेते हैं। तो ये मैं सबको ही कहना चाहूंगा कि अगर आप टैक्स देंगे तो आज का टैक्स आपको बुरा लगता है कि आपकी इनकम थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कल को जब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, आज आप कम कमाएंगे, कल को आप उतना ही ज्यादा क्वालिटी में और क्वांटिटी में भी आप कमा सकते हैं। तो मेरा यही वैसे कहना है कि हर किसी को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स जो है वो आपके मुल्क को ऊपर लेके जाता है, बेहतर बनाता है। हमारे पे जितना कर्जा है, जितना हम रो पिट रहे हैं, इसी वजह से रो पिट रहे हैं, क्योंकि टैक्स नहीं लोग देते। जो देते हैं वो भी पिस रहे हैं, जो नहीं देते वो तो और भी पिस रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है FBR भी हर जगह छापे, ये वो इनकम टैक्स के लोग काफी ज्यादा दुकानों में घुस रहे हैं, हर जगह घुस रहे हैं, जिसकी वजह से आम इंसान परेशान होता है। बेशक वो टैक्स नहीं देते या बेशक वो टैक्स देते हैं, लेकिन बेहतरी इसी के अंदर है कि इंसान अपना टैक्स दे, जिसकी वजह से हमारा मुल्क के हालात खुद ही ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। क्या हुकूमत की देगी पॉलिसियों से आप मुतमिन हैं? देखें जी, हुकूमत का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एक तो बिल्कुल स्टार्ट है, मैं यही समझता हूँ कि एक बिल्कुल फ्रेश हुकूमत है, जिनके पास पहले जिनको इस चीज़ का कोई है नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है हुकूमत के अंदर। लेकिन वोट वैसे मैंने भी इमरान खान को ही दिया था, सही बताऊं तो हम भी तब्दीली ही चाहते थे कि तब्दीली आए, कोई बेहतर निज़ाम आए, मुल्क के अच्छे पढ़े लिखे इंसान है माशाल्लाह से। और मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर हम अच्छी अगर मेहनत करें, सारा कुछ करें, तो अभी भी हमारा मुल्क एक तब्दीली और बेहतरी की तरफ जा सकता है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो अवाम से वादे किए हैं, अगर उस पर वो पूरा उतरे तो क्या वाकई तब्दीली आएगी? जी बेशक, वादे तो उन्होंने ऐसे ही किए हैं जो तब्दीली की तरफ ही, जिसको देख के ही लोगों ने वोट दिया। अगर वो ऐसे वादे ना करते तो लोग शायद वोट भी ना देते, लोगों ने यही वादे सुन के ही तो वोट दिए। अगर हम कहते हैं कि जी हमें इमरान खान साहब ने वादे किए हैं, तो हमने भी उनके अगेंस्ट ही उनको वोट दिए। अगर वादे ना होते तो हम वोट भी ना देते। आमर सईद साहब, आखिर हमारे सरमायाकार अपना मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क में सरमायाकारी को क्यों तरजीह देते हैं? शुक्रिया मुनीर साहब आपके सवाल का। बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो इन्वेस्टर है वो पैसा बाहर लेकर जाता है और बाहर इन्वेस्ट करता है किसी न किसी बिजनेस में या किसी न किसी इंडस्ट्री में। अब उन फैक्टर्स पे देखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि कई सालों से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ये तो अब कंट्रोल में है। दूसरी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करनी पड़ती हैं इन्वेस्टर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही है। जैसे कि टैक्स के इश्यूज़ हैं, रिबेट के इश्यूज़ हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, और दूसरे तीसरे इश्यूज़ हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो शुरू से अनडॉक्यूमेंटेड रही है। बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और बहुत सारी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है।
इस अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से जो लोड है टैक्सेस का वो एक मखसूस तबके पे आ जाता है। हमारा जो तबका है, जो टैक्स पेयर है, वो चंद % है पूरे पाकिस्तान का, इसीलिए टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सरमायाकार जिसके ऊपर टैक्स एक दफ़ा आ जाता है उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। अगर टैक्स की रेशो चंद % से बढ़ के 70, 80, 90% पे चली जाए तो टैक्स की रेशो भी नीचे आ सकती है, इन्वेस्टर का एतमाद भी बहाल हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने की बजाय पाकिस्तान में भी कर सकता है। ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के अवाम को भी सोचनी पड़ेंगी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचनी पड़ेगी। हुकूमत एक पॉलिसी बना सकती है, एक अच्छी पॉलिसी बना सकती है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान की अवाम का भी फर्ज है। तो अगर इस पॉलिसी पे, हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ पे अगर हम लोग नहीं अमल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे तो इसी तरह से जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे को सेव करने के लिए पाकिस्तान से बाहर रह जाता है। वहाँ पे उसको ये पता है कि जो टैक्स मुझे देना पड़ेगा वही टैक्स सब लोग दे रहे हैं। यहाँ पे जो एक बंदा टैक्स देता है उसके बराबर का टैक्स कोई भी नहीं देता। छोटा तबका ज़्यादा टैक्स देता है, जो बड़ा तबका है वो कम टैक्स देता है। छोटी मछली जाल में ज़्यादा ज़्यादा आती है, और जो बंदा एक बार जाल में आता है वो छोटा और ये बड़ा, वो रगड़ा जाता है। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि टैक्स नेट में ना आ जाए और अपने पैसे को सेव करके लोग बाहर ले जाते हैं। अच्छा, लास्ट में पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट को आपका क्या कहना है? पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि हम तरक्की करेंगे। मौजूदा हुकूमत पे तो मेरी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। जिस नए नारे के साथ आए हैं, तब्दीली के नारे के साथ आए हैं, करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर ये अपने मोटो पे कायम रहें और इस पर अमल करें और करप्शन को ख़त्म कर दें तो इंशाअल्लाह ताला कोई इसमें दूसरी राय ही नहीं है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस नई हुकूमत का अज़म तो बहुत अच्छा है। अब इस अज़म के साथ साथ इस हुकूमत को इस आवाम की भी सपोर्ट चाहिए ताकि सब लोग जो है उसको सपोर्ट करें। हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो करप्ट है वो अपनी करप्शन बचाने के लिए कुछ भी कर लेता है। वो हर अगले बंदे को जो उसको करप्ट कहता है उसको भी वो करप्ट कहता है। एक बंदा कहता है तुमने करप्शन क्यों, कहता है तुमने भी करप्शन की। तो हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ठीक करना है। ये एक तो हर इंसान के अंदर, हर अवाम के, हर एक बंदे के अंदर से जब करप्शन खत्म होगी तो मुल्क हमारा ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। बहुत कुछ नाज़रीन, ये थे समीर हबीब साहब और आमर सईद साहब जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद रज़ा, BBC लाहौर।